अच्छा, तो आज थर्सडे एंड क्लोजिंग आई है 23,532 पे। ठीक है, 23,532 आज थर्सडे। और वीकली एक्सपायरी हो गई निफ्टी की, और ये साइन के साथ में निफ्टी ने बंद किया हुआ है। अब जो लोग, पता नहीं, जो लोग समझते होंगे, जानते होंगे, उनको पता होगा कि दिस इज द रिवर्सल साइन। अगर ये लोअर लेवल पे बने तो मैंने आज कहा था कि आज मार्केट जो है आपको एक रिवर्सल का साइन तो दे ही देगा। आज मार्केट रिवर्स ही हो जाना चाहिए। ठीक है, रिवर्स हुआ नहीं, मतलब एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी, लेकिन इसने एक एक ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे दे दिया है। सिर्फ इसमें नहीं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी। ये कैंडल अगर टॉप पे बनता है तो वो तेजी से मंदी की तरफ का ट्रेंड चेंज होता है, और अगर वही कैंडल लोअर लेवल पे बनता है, लोएस्ट लेवल पे, तो मंदी से तेजी की तरफ का सिग्नल ये होता है। भले आज मार्केट, आज निफ्टी ने जो है कल की लो को भी ब्रेक किया, आज एक नया लो बनाया, 23,484 का लो बनाया, लेकिन अब भी जो है ये इस ट्रेंड के नीचे नहीं आया। ये जो फॉलिंग वेज है, इसके नीचे ये अभी तक एक भी कैंडल, एक भी विक उसकी नहीं आई है। मंडे के दिन अगर एक गैप अप ओपन होता है तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होगी, बिकॉज ये कैंडल इंडिकेट ही करता है गैप अप ओपनिंग को। और अगर इस कैंडल के बाद में, ऐसी कैंडल बनने के बाद में अगर गैप अप ओपन होता है, देन वो गैप अप फिजल आउट नहीं होता। यानी कि अगर मानो 100-150 पॉइंट ऊपर भी हुआ, वो एक बार फ्लैट हो सकता है, लेकिन फ्लैट से नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आज की लो जो है वो मुझे लगता है सलामती रहनी चाहिए मंडे को। एंड मंडे से, देखिए मंडे से तेजी कैसी होगी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो पट्टा है, ये जो जोन है, वो आप मंथ एंड तक, यानी कि मंथली निफ्टी की एक्सपायरी के पहले पहले ये पट्टा, ये जोन आप क्रॉस होता देखोगे। बैंक निफ्टी में आज एक ग्रीन कलर का सेम पैटर्न बना है, लेकिन विद बॉडी। अगर आप ये वीक को इग्नोर करो, यानी कि वीक को फिलहाल मत गिनिए, सिर्फ बॉडी और बॉडी को गिनिए। एक रेड कलर की कैंडल के बाद में एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है लोअर लेवल पे। ये एक बुलिश हैरामी पैटर्न है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल ही है, एंड ये भी जो है एक गैप अप को ही इंडिकेट करता है। आज मार्केट क्यों नहीं बढ़ा ये भी हम देखेंगे, और बढ़ना बढ़ना चाहिए था फिर भी नहीं बढ़ा, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले निफ्टी को लेते हैं। निफ्टी के बारे में जैसे मैंने कहा कि आप ये 25,000 का लेवल इस मंथ एंड तक क्रॉस करता हुआ देखोगे। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या नहीं है, वो आप मुझसे मत पूछिए। मेरा काम है सिर्फ मेरा व्यू देना, और उसके पीछे के अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहे तो भैया आप कहीं और जाके भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ये लेवल पे, जहाँ पे इसका पीसीआर इतना लो है, इसका स्टोकेस्टिक इतना लो है, इसका आरएसआई 30 के नीचे आया है, तब भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट मंदी करेगा, तो भैया सलाम है आपकी बुद्धि को। ठीक है, मेरा व्यू कुछ दिनों से थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये 2 दिन लगाएगा, सारे व्यू को राइट कर देगा। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि मार्केट जो है आज बढ़ना चाहिए था, कैसे भी करके आज मार्केट बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, उस पे थोड़ा ये करते हैं। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज मार्केट अच्छा खासा ग्रीन में बंद होना चाहिए, नहीं हुआ। ठीक है, दो बातें होती है, मतलब सिक्के के दो साइड होते हैं। एक साइड कह रहा था कि भाई मंदी आज रुक जाएगी, मंदी आज यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और तेजी भरा एक बड़ा वाला कैंडल बनेगा, जो बन सकता था पर नहीं बना। अब हम उसके दूसरी तरफ देखते हैं कि क्यों नहीं बना। पहली बात, मार्केट्स ओवरसोल्ड है, हर कोई जानता है। पीसीआर लोअर है, लोएस्ट लेवल पे है, वो भी हर कोई जानता है। और इतनी फॉल आने के बाद, करीब करीब 2500 से 2600 पॉइंट हम टॉप से गिरे हैं। ठीक है, इतना फॉल आने के बाद में, सॉरी 3200 पॉइंट गिरे हैं ना, 26,000 से 23,000 पे आ गए, 26,200 से 23,500 तक आ गए। तो करीब करीब 2700 पॉइंट हम ऊपर से गिरे हैं। नहीं, क्या हो गया मेरे गणित को। हाँ, 2700,
77 पॉइंट हम ऊपर से गिरे हैं। एवरीवन वॉज एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन क्लोज, अ ग्रीन रैली, एक रिलीफ रैली कह लो, चाहे जो भी रैली कह लो। कल छुट्टी है और इस वजह से हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आए। अब कल छुट्टी है, इसी वजह से जो है आज रैली शायद नहीं हो पाई। क्यों? एंड तक मार्केट ने किसी की हिम्मत नहीं हुई एंड तक कि मार्केट में जो है लॉन्ग पोजीशन बना के जाए। क्यों? एक ही लेवल पे मार्केट ने पूरा दिन टाइम पास किया। अगर आप इसका 1 मिनट का चार्ट हम लगावे, ठीक है, ये देखिए, एक ही एक ही लेवल पे है, एंड एंड में भागा लेकिन फिर वो वापस से नीचे आ जाता है। मतलब कोई इसमें कोई खास ऐसी मूवमेंट नहीं आई। अब अगर मानो 3 दिन है, वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर हो जावे, ये हो जावे, वो हो जावे, किसी को मार्केट ने आज माल ले जाने दिया नहीं, ना आज किसी को कमाने दिया। सुबह में ये थोड़ा सा तेज हुआ था, 680 675 तक गया ऊपर में, लेकिन वहां से लुढ़क गया। सेम बैंक निफ्टी ने भी किया। बैंक निफ्टी जो है सुबह अच्छा खासा तेज हुआ था, 50,561 तक चला गया, और फिर एक लेवल आया जहां पे उसने इंट्राडे लो भी ब्रेक किया। पहले जो इसका लो बना था सुबह में, वो बना था 50,050 का, यानी कि 50,049 का लो बना था। ठीक है, ओपनिंग के टाइम पे वो लो के बाद में 50,561 का हाई बनाता है, और उसके बाद में फिर नीचे आता है, उस इंट्राडे लो को ब्रेक करता है, 49,939 का लो बनाता है, और फिर ऊपर चढ़ता है और 50,180 के आसपास बंद करता है। अगर इसको खराबी होना था तो आज 90 पॉइंट ये ऊपर में बंद नहीं करता, क्योंकि स्टोकेस्टिक वाइज अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा, इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 18 पे है, जगह है इसके बाद में गिरने की। लेकिन निफ्टी का जो स्टोकेस्टिक है वो 5 हो चुका है। तो निफ्टी में फिलहाल जगह नहीं है। अगर जा जाके भी जो है वो, मतलब निफ्टी अगर ग्रीन में बंद होता और ये अगर रेड में बंद होता तो एक बार वो लॉजिक समझ में आता। पर यहाँ पे इन्होंने लो तो बनाई, इंट्राडे लो ब्रेक की, भले कल की लो के पास नहीं गया, लेकिन हाँ, कल की लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन कल की लो के पास जरूर गया। लेकिन फिर वहां से वापस से 300 पॉइंट खींच लिया, 250 300 पॉइंट, 250 करीब खींच लिया है। ठीक है, क्योंकि 250 के आसपास ही है, एक बार 300 तक भी चला गया था। 49,939 की लो बनाने के बाद में ये 50,300 के ऊपर भी निकल गया था। तो 300 350 पॉइंट अगर वो खींचता है एक लो बनाने के बाद में, तो यानी कि ये सिर्फ आज सिर्फ ऊपर नीचे उठा पटक की हो रही थी, नथिंग एल्स। इस वजह से एंड तक ऑपरेटर ने जो है किसी को माल ले जाने को दिया नहीं, ना किसी को आज यहाँ पे बुक करने को मौका दिया। बुक कैसे करेगा जब मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आई, तो बुक कैसे करेगा? और यही फियर दिमाग में बिठा दिया गया कि मार्केट अब गया, मार्केट अब नहीं बढ़ने वाला है। ये मार्केट आपको मंडे को गैप अप ओपन होता दिखेगा, और गैप अप के साथ एक बढ़िया तेजी वाला दिन बनेगा। चाहे वर्ल्ड मार्केट गिरे, चाहे कुछ भी गिरे, मंडे से हमारी मार्केट रैली करेगी, और आपको मंथ एंड तक, नवंबर एंड तक ये 25,000 का लेवल पार होता दिखेगा। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि जब भी ऐसा हो ये बात ध्यान में रहे। नवंबर मंथ एंड तक 25,000 प्लस निफ्टी जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता, लेकिन यही जो है अब आने वाले हर वीडियो में ये लाइन यहाँ पे लिखी रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा। ये लेवल ये लेवल के पास 25,000 के आसपास जो है निफ्टी आपको मंथ एंड तक दिखेगी, हो सकता है क्रॉस भी कर दे। यहां तक तो वो आ ही जाएगा। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखो, सेम पैटर्न उसने बनाई है। ठीक है, इसका भी स्टॉकेस्टिक 5 पे आ चुका है। बजाज फाइनेंस, ये आपको देखिए, कब किस दिन कितना लेवल क्रॉस करेगा वो छोड़ो, लेकिन ये निफ्टी का ये लेवल क्रॉस होगा,
या ये लेवल के आसपास निफ्टी स्पॉट में आज आ जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है। और और क्या था, एक और बात थी, वो मैं दिमाग से मेरे स्कीप हो गए एकदम से। चलो कोई बात नहीं, कुछ होगा तो मैं वैसे भी सैटरडे को जो बनाऊंगा डिटेल वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, उसमें जो है एक हम लोग जो है कुछ नए नए रेट्स होंगे, कुछ रेट्स पुराने ही होंगे, कुछ रेट्स नए होंगे, कुछ प्लान्स नए होंगे, तो वो हिसाब से जो है हम बताएंगे। और भी कोई चेंजेस है जो मैं सैटरडे को ही आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जिनका भी ये सवाल था कि भाई आज मार्केट नहीं बढ़ा, मार्केट में ये है वो है, तो भाई इसका रीज़न यही है। वैसे देखा जाए तो कोई रीज़न नहीं है, बस आज बढ़ने दिया नहीं, क्योंकि ऑपरेटर ने किसी को आज लेने का मौका सबको दिया, लेकिन निकलने का मौका दिया नहीं। अब या तो आप लॉस करके निकलो या फिर पकड़ के जाओ। पकड़ के जाओ, किसी की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी लोग लॉस में हैं। तो यहाँ पे हर एक का, आज जिन्होंने लिया उन्होंने अपना माल नुकसान में ही काटा है। कोई नहीं, जितना आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मार्केट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या है क्या नहीं, ये लेवल पे खरीदी करने से घबरा रहे हो। आप लोग ही जो होंगे, यहां से 1000 पॉइंट ऊपर आएगा निफ्टी, खरीदी करने के लिए दौड़ोगे। अभी जिसको जो चाहे समझ ले, लेकिन इतना है कि आप जो सवाल करते हो उससे ही पता चलता है कि आपने मार्केट में कितना दिन बिताया। चलो, ये वीडियो खाली मैंने इसीलिए बनाया हुआ है कि दिस साइन, ये जो साइन बनी है, दिस इंडिकेट्स अ गैप अप एंड अ ट्रेंड रिवर्सल। तो भले आज मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन इसने एक साइन दे दिया है कि पूरा का पूरा ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो भी है हम परसों बात करेंगे। एंड परसों को ही सब कुछ होगा और डिटेल में आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।